सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कुछ भी खाओ, लेकिन ये बाइयात का खाना, भल्ले खा रहे हैं, सौंठ खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये कुछ नहीं। तो उतना ही संयम से, सेवा से और संयम से आदमी का जीवन और चेहरा हमेशा चमकता रहता है। न क्रीम लगाने की जरूरत है, न तेल लगाने की जरूरत है। अरे भीतर तेल नहीं है तो क्रीम पाउडर लगाते रहो, क्या होगा लीपने लेसने से। और भीतर तुम्हारे अंदर संयम और चरित्र की, जब तुम्हारे अंदर वो शक्ति, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हारे भीतर ऑयल है, तो बाहर क्या अपने आप ही चमकता है चेहरा। तो उन्होंने बहुत सेवा करी महर्षि कर्दम ने। फिर उनको बहुत सुंदर विमान बनाया उनके लिए, और उस विमान में वर्षों तक उनको स्वच्छ विहार कराया। उसके बाद में बिंदुसर में स्नान करने की आज्ञा दी। मां देवहूति ने बिंदुसर में स्नान किया। वहां दिव्य कन्या ने उनको दिव्य स्नान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया। दिव्य कहते हैं जो कभी गंदे नहीं हो। पत्नी का और पति का एक बिंदु होता है, हम दोनों के सुख दुख एक हैं, ये एक बिंदु है। अगर पत्नी को दुख होगा तो पति के जीवन में सुखी नहीं हो सकता, चाहे भले ही वो पत्नी को खुद ही दुख दे करके खुश होता हो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा उसे पत्नी को दुख देकर। और पति को दुख दे करके पत्नी को सुख नहीं मिल सकता। ये एक बिंदु है। दोनों के सुख और दुख, मान अपमान, इज्जत बेइज्जत, घर परिवार एक हैं, ये बिंदु होना चाहिए, अलग अलग नहीं है। जैसे एक रथ के दो पहिए होते हैं, एक पहिए उत्तर की तरफ जाए, एक पहिया दक्षिण की तरफ जाए, रथ चलेगा? नहीं चलेगा। तो दोनों को एक विचार से काम करना चाहिए। हो सकता है दोनों की सोच अलग अलग हो, दोनों के स्वभाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन काम करना है एक ही, तो दोनों को एक ही राय से करना चाहिए। हो सकता है पत्नी ज्यादा समझदार हो, पति कम समझदार हो, या पति ज्यादा समझदार हो, पत्नी कम समझदार हो, लेकिन दोनों को बैलेंसिंग करना चाहिए। ये बिंदु है, एक बिंदु पर आना चाहिए। फिर दिव्य स्नान, उससे पवित्रता आती है। दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, नित नूतन अमल सुहाए, नित नूतन अमल सुहाए। जब एक विचार से मिलकर के काम करेंगे तो दिव्यता आती है, पवित्रता आती है, एक दूसरे में विश्वसनीय बनते हैं, एक दूसरे के विश्वास पात्र बनते। उल्टा वहन करने, उसके दुख को अपने दुख से ज्यादा समझ करके उसकी हर संभव साथ दे उसका, इसको कहते विवाह विपरीत वाहन करना। अपने दुख की चिंता नहीं है, पत्नी दुखी है और पति अपने दुख की और कहे, फिर उसके दुख को कैसे मदद करेगा? और ज्यादा दुखी कर दिया, गलत किया। पति दुखी है तो पत्नी को अपना दुख दबा लेना चाहिए, पति की पूरी मदद करनी चाहिए। पति दुखी है, वो अपना रोना रोने लग जाए तो फिर क्या होगा? संबंध ही खत्म।
दोनों में एक दूसरे में संबंध नहीं बन पाएगा, सेंसिटिव नहीं हो पाएगा। ढोए, उसकी देखभाल करे अपने दर्द से ज्यादा, इसको कहते विवाह। और जहां अपने अपने रोने को रो रहे वो विवाह हुआ ही नहीं है, ये तो नौटंकी हुई है। केवल एक छत के नीचे रहने, एक मकान पे रहने, एक कमरे में रहने से पति पत्नी नहीं बन जाते। पति पत्नी वो होते हैं एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझने से। तो यहाँ उन्होंने फिर उनके संयोग से 9 कन्या उत्पन्न करी परीक्षित, और 9 कन्याएं ब्रह्मा जी के कहने पर 9 ऋषियों को ब्याही। उनमें से एक कन्या थी अनसुया, ये महर्षि अत्रि को ब्याही। अनसुया अत्रि को ब्याही। अत्रि किसको कहते हैं? अब मेष नहीं, त्रि माने 3। जहां 3 नहीं होते भरत विरागी, तृण समसेत 3 गुण त्यागी। तृण समसेत 3 गुण त्यागी। ये 3 दोष नहीं होते, काम, क्रोध और लोभ, उसको अत्रि कहते हैं। तो उसकी पत्नी है अनसुया। अनसुया किसको कहते हैं? हमारे यहाँ 2 तरह की दृष्टि होती है, एक असूया दृष्टि, एक अनसुया। काबिले तीनों लोकों में किसी की इज्जत नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी की ख्याति नहीं है। तो वो तीनों चिढ़ गई। उन तीनों ने अपने पतियों को कहा कि देख कर के आओ, उसमें ऐसी क्या खासियत है। तीनों देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर मां अनसुया के यहाँ पर पहुंचे, भिक्षा मांगी। मां अनसुया भिक्षा देने के लिए आई, तो उन्होंने कहा हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते हैं, विश्वसनीय भिक्षा लेते हैं, धोखे की भिक्षा नहीं लेते। धोखे की? हाँ। धोखा कैसे? कहा कि क्या तुम अपने पति को और अपने पुत्र को ऐसे ही भोजन देती हो? नहीं। तो जैसे अपने पति को भोजन देती हो वैसे हमको दो। बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, पर्दे की भिक्षा नहीं लेते। आदमी जो बात करता है दूसरों के साथ में, उसमें पर्दा डाल करके बात करता है। असली नकली चेहरा, असली चेहरा भीतर छुपा लेता, नकली चेहरे को दिखाता है। असली भाव को भीतर छुपा लेता, नकली बात करता है। तो वो कहने लगे हमें नकली नहीं चाहिए, 2 तरह की बात नहीं चाहिए, 2 तरह का व्यवहार नहीं चाहिए, 2 तरह की भावना नहीं चाहिए, एक ही भावना चाहिए। तुम हमें बेपर्दा होकर के भोजन कराओ, नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। उन्होंने विचार किया कि कोई साधारण भिखारी नहीं है, तो फिर उन्होंने उनको अपनी तप शक्ति से पुत्र के रूप में, बच्चे के रूप में बना लिया। बच्चे के रूप में बना करके फिर उनको भोजन कराया, आंचल का दूध पिलाया। बहुत दिन हो गए जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुंचे, तो नारद जी से पूछ करके बेचारी वो तीनों यहाँ अनसुया माँ के पास में आई। उन्होंने कहा अपने अपने पतियों को पहचान लो, तीनों बच्चे बनकर के पलने में खेल रहे, मेरा दूध पीते हैं, मेरे आंचल में खेलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आप बताइए, हमें नहीं पता, तीनों की एक जैसी शक्ल है। फिर माँ अनसुया ने उनके उन पतियों को उनको दिया। ये तीनों देवताओं ने कहा कि देवी हम आपसे बहुत खुश हैं, आप जो कुछ भी चाहो हमसे मांग लो। माँ अनसुया ने कहा कि मुझे क्या मांगना, मैंने तुम्हें बच्चों की तरह से पाला है, तो मेरे बच्चे ही बन जाओ। तो शंकर भगवान माँ अनसुया के पुत्र बने, नाम हुआ दुर्वासा। ब्रह्मा जी माँ अनसुया के पुत्र बने, नाम हुआ चंद्रमा। विष्णु भगवान माँ अनसुया के पुत्र बने, नाम हुआ दत्तात्रेय।
बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की। तो जो बुद्धि, जो दृष्टि हर जगह आत्मा को देखती है, वो तीनों गुणों को जीत लेती है। बच्चा माने निर्मल, उसके यहाँ तमोगुण भी पवित्र है। तमोगुण का क्या है? शरीर। ये शरीर तमोगुण से बना है। तो जिसके यहाँ तमोगुण भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। चित जल पावक गगन समीरा, चिति चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। शरीर जिसका पवित्र कर्म करता है वो अनसूया है। फिर रजोगुण, रजोगुण का होता है ये इंद्रियां। इंद्रियां जिसकी पाप नहीं करती हैं, इंद्रियां जिसकी पवित्र हैं, वो उसका ये दूसरा व्यवहार पवित्र है, वो अनसूया कहते हैं उसको। और तीसरा सतोगुण का होता है मन। मन जिसका कभी गलत नहीं करता, पाप की तरफ नहीं जाता, उस पवित्र मन वाली बुद्धि को, दृष्टि को कहते अनसूया। निर्मल मन जन सो मोगे पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोगे पावा, मोगे कपट छल छिद्र न भावा, मोगे कपट छल छिद्र न भावा। पुत्र बनाने का अर्थ है अपने शरीर को कंट्रोल में रखना, पवित्र रखना। पुत्र बनाने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखना और कंट्रोल में रखना। पुत्र बनाने का अर्थ है अपने मन को शुद्ध रखना, कंट्रोल में रखना। और ये आदमी बवंडर बना लेता है, मन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, मन में कोई बवंडर नहीं होता। अगर आप किसी चीज को करना ही चाहते हैं तो आपकी ताकत से मन पकड़ लेता है। बाकी अगर हम नहीं चाहते हैं गलत काम करना, मन बेचारा हमारा नौकर है, मालिक नहीं है जो परेशान करे। हम उस चीज को करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं मन खराब। मन खराब नहीं, तुम खराब हो खुद। कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है मन को रोकने की, अपने आप सही रहता। अपने नेचर को सही रखो, अपनी दृष्टि को सही रखो, बस खत्म। सोच सही होनी चाहिए। न मन पाप करता है, न इंद्रिय पाप करते, न शरीर से हो ही नहीं सकता। और जो आदमी खुद कुकर्म करना चाहता है उसका मन रुक ही नहीं सकता। चाहे कितना भी योग करे, शरीर रुक ही नहीं सकता, कितने भी यत्न करे। तो उन्होंने ये सबको अपने कंट्रोल में किया। फिर ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि बेटी देवहूति से कि तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा, वो सांख्य के प्रणेता होंगे। आपके पति ने प्रतिज्ञा करी है कि बेटा होगा जवान तो मैं सन्यास लेकर के जंगल में चला जाऊंगा।
तब बिना पति के पत्नी का जीवन कैसा होता है? आप घर में क्या करोगी? आपको भी फिर प्रभु चिंतन ही करना चाहिए, भगवान का भजन ही करना चाहिए। पति के बिना, पति नहीं है तो भगवान को ही अपना पति मानकर शेष जीवन को बिताना चाहिए। इसलिए तुम उनसे गुरु बना करके सांख्य का विवेक ग्रहण करना, घर में मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि मोक्ष जंगल में नहीं होता, न गेरू में होता, न कमंडल में होता, न लंगोटी में होता, न चुटिया में, न जटा में, न त्रिशूल में, न अखाड़े में, किसी में नहीं। मोक्ष किस में होता है? बुद्धि में। बुद्धि में ज्ञान ही मोक्ष है। जब बुद्धि के भीतर मोक्ष है तो जंगल में भटकने की क्या जरूरत है? वैराग्य लेने का अर्थ घर छोड़ना, जंगल में पकड़ना नहीं है। वैराग्य मन को ही, मन के भीतर होता है। बस मन में वैराग्य होता है और बुद्धि में मोक्ष होता है। उनसे ग्रहण करना। बहू बेटी को कभी भी अपने घर की चौखट को नहीं लांघना चाहिए। वो या तो अपने पियर में रहे या तो अपने ससुराल में रहे। बस पियर में और ससुराल में भी रहे तो अपने तरीके से नहीं। अगर पियर में रह रही है तो पियर के तरीके से रहे, क्योंकि आदमी का ये सिद्धांत होता है कि वो किसी को अपने लिए मजबूर नहीं करता, परेशान नहीं करता। जो अपने लिए किसी को परेशान करे वो जानवर होता है, जो किसी की परेशानी को बांटे वो इंसान होता है। पर गीत सारिस धर्म नहीं भाई, पर गीत धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपनी आदत धीरे धीरे ऐसी बना ले कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी आदत बनाता जाए। पियर वाले जैसे रखे वैसे रहे, सो भी खुश होकर के रहे। अपने मन की सी जिंदगी नहीं मिल रही है तो उस मन को ही खत्म कर दे, लेकिन कलेश नहीं करे दिमाग में या घर में। पियर के जैसे रखते हैं वैसे रहे, उनकी आज्ञा में रहे और अपने ससुराल में रहे। अपना बेटा भी है तो उसकी आज्ञा में रहे, उसकी खुशी से रहे। बेटा नहीं है, बेटे का बेटा है तो बेटे के बेटे माने नाती पोते के तरीके से रहे, क्योंकि घर का मालिक बेटा है, घर का मालिक नाती है। ये नहीं कहे कि मैं तेरे बाप की मम्मी हूँ, बाप की मम्मी हो लेकिन घर के भीतर ही तो हो। घर की जिम्मेदारी तो नाती पर है। ट्रैक्टर चलाएगा नाती चलाएगा, यूरिया डाई लेजम पैसा बैंक बैलेंस, यहाँ के नौकर लाना, वहाँ की लेबर लाना, ये तुम थोड़ी ही करोगी। अरे तुम्हें तो घर में रहना ही तो है, जिंदगी तो काटनी है, कौन सी तुम्हें लंबरदारी करनी है। जब तुम घर का कोई काम करने की जिम्मेदारी नहीं है तो दिमाग खराब करने की भी जिम्मेदारी नहीं है घर में किसी का। आदमी जो होता है उस पर हजार समस्याएं होती हैं, हजार जिम्मेदारी होती हैं, और हजार समस्या हजार जिम्मेदारियों अपनी इज्जत को बचा करके रखना होता है। बहुत बड़ा काम है ये। और आजकल समाज में इज्जत से रहना बहुत बड़ी जीत है। और फिर पत्नी उसमें उसका दिमाग खराब और करे, पत्नी उसके लिए समस्या खड़ी और करे, तो कितनी दुष्ट पत्नी हो गई, कितना पाप हो गया।
अपने जिसको भगवान मानती है उसके साथ में कितना उसका गला घोंट रही है, उसको कितना धोखा दे रही है, उसके साथ कितना गलत कर रही है। पत्नी को खुश रहना चाहिए, बिना समस्या के रहना चाहिए, अपनी समस्या खुद सुलझा करके रखे और पति के लिए मदद करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि पति के ऊपर हजार समस्याएं होती तू नहीं जानती है कि घर से बाहर निकलते ही कैसे कैसे लोग मिलते, सब लूटने वाले हैं। सब जितने भी लोग हैं, चाचा ताऊ दाऊ मामा भैया ये वो अरे गहरे, सब लूटने वाले हैं और बड़ी बड़ी स्टाइल के ये लोग हैं। ये बहुत बड़ा सीरियल है, इसमें कई एक्टर्स हैं, कई एक्ट्रेसेस हैं, बहुत पात्र हैं इसमें। बहुत से तो ऐसे पात्र जिनका परिचय ही नहीं मिल पाता, उनसे भी अपनी इज्जत बचानी है। इसलिए पति एक ऐसे सीरियल में काम कर रहा है जिसमें सारे एक्टर्स, सारे पात्र उसके बिना अननोन हैं, जानता ही नहीं है, और उनमें बेचारा कैसे अपनी इज्जत को बचाएगा। इसलिए तुम्हें उसका फेवर करना चाहिए, तुम्हें उस पर रहम करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए सब लुटा देना चाहिए। यही पत्नी का कर्तव्य है। एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक वृत ने मां। एक ही धर्म, एक वृत ने मां। जैसे कोई योद्धा रणभूमि में जाता है तो घर के सब उसके लिए देवताओं से मनौती मांगते हैं, ऐसे ही ये युद्ध है। गृहस्थ वो हर समय योद्धा की तरह से लड़ता है, इसलिए पत्नी को उसके लिए खुश रहना चाहिए, उसका दिमाग सही रहे ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बेटा है, घर का मालिक है, वो उसके अनुसार रहे। ये नहीं कि मैं तेरी दादी हूँ या बाप की मम्मी हूँ तो मेरे तगा कहाँ से आएगा, मेरठ से आएगा कि पंजाब से आएगा, वो आएगा तुम चली जाओगे वहाँ लेने, और चली जाओगी तो सुरक्षित आ जाओगी, लेकर के सही आ जाओगी। बड़े बड़े गुरु घंटा ले, तो जब तुम्हें घर में बैठे सारी सुविधा और इज्जत मिल रही है, थोड़ी बात अगर कोई बात है सहन कर लिया करना उसे। बेटी घर में ही रहना चाहिए। मैं ये उधर की साइड में कुएं का काम होता था, कुआं से खेती होती थी, तभी वेद पुराना कटगे पाप कहीं वेद पुराना। तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा धर्म जिस घर में रहती है उस घर की जिम्मेदारी समझे, और जिम्मेदारी है कि शांति रखे और शांत रहे। बेटी, और तुम उनसे ज्ञान सीख करके घर में मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि मोक्ष तो बुद्धि में है, जंगल में नहीं। और वैराग्य मन में है, गेरू में, कमंडल में, और जंगल में, गुफा में, कुटिया में, हिमालय में नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी उनके सुसर लगते हैं, उन्होंने सुसर की बात को गांठ बांध करके पूरा जीवन उसी पे गुजार दिया। बहू वो होती है जो एक बार बात कही जीवन को उसी पर गुजारते, ये नहीं कि बार बार कह रहे हैं कोई सुन ही नहीं रही है। कलेश है वो, तो न बहू है न बेटी है न माँ है, कलेश। उनके गर्भ से साक्षात भगवान ने पुत्र रूप से अवतार लिया, नाम उनका कपिल रखा गया। और ये श्री कपिल भगवान की। जब कपिल भगवान को बड़े हुए तो महर्षि कर्दम ने उनसे आज्ञा लेकर जंगल में साधना से मोक्ष प्राप्त किया, परीक्षित। और यहाँ पर उन माँ ने
अपने पुत्र को कपिल भगवान को गुरु रूप में वर्ण किया, उनका पूजन किया, आसन दे करके बिठाया, चरणों में अंजलिबद्ध होकर के स्तुति अर्चन वंदन किया। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु नख मणि गण ज्योति, सो मेरा तदेव दृष्ट से परेशान हूँ। आपके चरणों की शरण में सांख्य के विवेक के द्वारा इसका समूल नाश हो जाएगा। मैं आपके चरणों में इस जीवन में उस विवेक की प्राप्ति के लिए सांख्य श्रवण करने की इच्छा से आई हूं। जब भगवान कपिल ने देखा माँ उसके पात्र हैं, अधिकारी हैं, तो जहाँ पात्रता होती है, जहाँ अधिकारी होता है, संत अपने ज्ञान को नहीं छुपाते। आरत अधिकारी जग पावहिं, उन्होंने कहा कि हे मां, सांख्य का अर्थ होता है संख्यान, माने विचार करना, विवेचन करना, अलग अलग चीजों को जानना, और इसलिए इसका नाम सांख्य हुआ। सांख्य का दूसरा अर्थ है संख्या। वेदांत एक ही ब्रह्म को मानता है, एक हो ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। सांख्य दो को मानता है, ब्रह्म को और माया को, प्रकृति को और पुरुष को। पुरुष और प्रकृति, पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। पुरुष स्वतंत्र है, प्रकृति परतंत्र है। उन्होंने ऐसे बताया है कि हे माँ, इस संसार में जो बंधन होता है जीव को नहीं होता, केवल मन को होता है। अब मन को ही मोक्ष होता है, जीव को नहीं होता। जीव तो ईश्वर का स्वरूप है, भगवान का रूप है। भगवान को कभी बंधन होता नहीं, वो तो बंधन से मुक्त करने वाले हैं। ऐसे ईश्वर जब बंधन से मुक्त है तो जीव भी बंधन से मुक्त है। फर्क थोड़ा सा होता है। ईश्वर माया का मास्टर होता है, चलाने वाला होता है, और जीव को अविद्या ढक लेती है। बस कैसे ढक लेती है सर? गड़बड़ नहीं करती। कैसे ढक लेती है? जैसे मणि चमकीली है, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि मणि की चमक चली जाए। मणि की तो चमक ज्यों की त्यों है, केवल पर्दा हटाने की बात है। ये बात है, तो पर्दा हटाना है केवल, जीव को मुक्त नहीं करना। जीव का जो प्रकाश है, जीव का जो ज्ञान है, जीव की जो शक्ति है, जो चेतना है, वो महसूस नहीं हो रही है। क्यों? पर्दा बीच में आ जाना, पर्दा हटाना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, जब ते
जब ते जीव भयो संसारी, छूटेगे ग्रंथ न होए सुखारी। छूटेगे ग्रंथ न होए सुखारी। हे माँ, जब ते जीव भयो संसारी, इसका अर्थ है जब मन संसारी का अर्थ क्या है? चंचल हो जाता है, भटकने लगता है। तो मन के भटकने से ये ऐसा लगता है कि जीव भटक रहा है। कैसे लगता है? जैसे कि पानी हो और पानी में आपका पैसा गिर जाए, पानी में लहरें आने लगे, तो लहरदार पानी में लगता है कि पैसा भी लहरा रहा है। अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी में चलते हुए आपको लगता है कि जैसे पेड़ चल रहे हैं, खेत चल रहे हैं, सड़क चल रही है, सब दुनिया चल रही है। नाचते हुए आपको लगेगा कि सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन लोग नहीं घूम